तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज है 31 मई 2020। तो आइए देखते हैं हिंदुस्तान पेपर की बड़ी खबरें। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन कब तक रहेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें खुल सकती है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये जानते हैं हिंदुस्तान पेपर की बड़ी खबरें। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार को 1 से 30 जून तक के लिए लॉकडाउन के 5वें चरण का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्र में 8 जून से कई अन्य रियायतें लागू होगी। धर्मस्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट 8 जून से खुल सकते हैं। आपको बता दें कि अनलॉक 1 में लॉकडाउन खत्म करने का आगाज। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन खत्म करने की शुरुआत भी कर दी है। आपको बता दें कि 3 चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। इनमें शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि खुल सकते हैं। दूसरे चरण जुलाई में पहले से प्रतिबंध अन्य गतिविधियों दूसरे और तीसरे चरण में खुलेगी। अनलॉक 2 में आपको बता दें कि जुलाई में शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि तय नहीं है। कंटेनमेंट जोन में 30 तक पाबंदी। कोरोना के बड़े केंद्र बन चुके कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक नियमों और सख्ती बढ़ती जाएगी। और आपको बता दें कि पहला चरण 8 जून से शॉपिंग मॉल के साथ धार्मिक स्थल भी खोल सकते हैं। दूसरा चरण जुलाई से शुरू होगा, उसमें स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा। कोचिंग और अन्य प्रशिक्षण केंद्र भी खोल सकेंगे। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन निर्णय लेंगे। और आपको बता दें कि अगली खबर आ रही है कि दिल्ली के मॉल, मस्जिद, होटल पर लगी पाबंदी 8 जून से हट जाएगी। मेट्रो छोड़कर दिल्ली सरकार के लगभग सभी सुझावों को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्थायी लॉकडाउन रखना संभव नहीं है। और अगली खबर के चलते हैं, DU की परीक्षाएं 1 से 11 जुलाई तक शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच परीक्षाएं आयोजित होगी। पहली बार यह ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अगली खबर के चलते हैं कि मानसून के बारे में जान लेते हैं कि मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि देश में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है। मौसम विज्ञान ने यह जानकारी दी है कि IMD के अनुसार अरब सागर के ऊपर 2 तूफान बन रहे हैं, जिसमें से एक अफ्रीका तट से लगे समुद्र के ऊपर और वह ओमान व यमन की ओर बढ़ते जा रहा है, जबकि दूसरा भारत के करीब। इससे 1 जून तक केरल के तट पर मानसून के टकराने के लिए सकारात्मक स्थितियाँ बनी रही है। इसके बाद मानसून गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में 3 जून तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इस साल के औसत मानसून की भविष्यवाणी कर रखी है। उधर पश्चिम विक्षोभ के कारण चल रही हवाओं के कारण उत्तर भारत में गर्मी की राहत मिली है। अगली खबर की ओर चलते हैं कि आपको बता दें कि अमेरिका का चीनी छात्र पर प्रतिबंध। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को पीपल लिबरेशन आर्मी से संबंध रखने वाले चीन के छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि उन्होंने अमेरिका से बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए स्नातक छात्रों का इस्तेमाल करने की चीन की कोशिश को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है। व्यापार, कोरोना वायरस की उत्पत्ति, हांगकांग में बीजिंग की कार्रवाई और विपदीय दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर अमेरिका और चीन में बढ़ती तनातनी के बीच ट्रंप ने यह घोषणा की है। और आपको बता दें कि देश का सबसे बड़े दवाखाना जो कि दिल्ली के भागीरथी प्लेस को 4 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहाँ लगभग 2200 कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और अगली खबर की ओर चलते हैं, रोगियों पर एंटीवायरल औषधि का परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिक एवं औषधि अनुसंधान परिषद देश के एक जनजातीय समूह में परंपरागत रूप से इस्तेमाल होने वाली औषधि XU को कोरोना के खिलाफ एंटीवायरल दवा के रूप में तैयार कर रही है। आपको बता दें कि चरण के क्लिनिक ट्रायल हो चुके हैं। कुछ दिनों में दूसरे चरण के परीक्षण कोरोना रोगियों पर आरंभ किए जाने की मंजूरी हाल ही में ड्रग कंट्रोलर ने प्रदान कर दी है। और अगली खबर की ओर चलते हैं, श्रमिकों को रोजगार देने की सिफारिश। आपको बता दें कि कोरोना के चलते रोजगार खोने के कारण गांव लौटे श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की सिफारिश मंत्रियों के समूह से की गई है। कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से तैयार की गई सिफारिशों में
राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल तैयार करने की भी पहल की गई है। आपको बता दें कि जिसमें बेरोजगार श्रमिक को पंजीकरण किया जाए तथा उद्योग जगत को पोर्टल से जोड़ा जाए ताकि वे ज़रूरत के हिसाब से श्रमिकों को ले सकें। और अगली खबर के चलते हैं, राज्यों को भी कोविड के आकलन के लिए सेरो सर्वे करें। और आपको बता दें कि ISCM ने राज्यों की सलाह दी है कि वे संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए लोगों के बीच सेरो सर्वे करें। सर्वे के तहत लोगों के रक्त की सीरम का परीक्षण कर यहाँ जाना जाता है कि उसमें वायरस की एंटीबॉडी है या नहीं। और अगली खबर क्या चलते हैं, राजमार्गों पर समाप्त होंगे ब्लैक स्पॉट। और आपको बता दें अगली खबर की बेसिक संस्थाओं में खींचतान बढ़ेगी। और अगली खबर की चलते हैं कि विदेश मंत्रालय के 2 कर्मचारी भी संक्रमित मिले। और आपको बता दें अगली खबर की PMO में अफसर कोरोना पॉजिटिव मिले। और अगली खबर के चलते हैं, संक्रमित पायलट को यात्री लाने के लिए विदेश भेजे गए। आपको बता दें कि एयर इंडिया विमान का एक पायलट को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर रास्ते से वापस बुला लिया गया। विमान दिल्ली से वंदे भारत मिशन के तहत मॉस्को में फंसे भारतीयों को लेने जा रहा था। समय रहते पायलट को न बुलाया जाता तो कोरोना ब्लास्ट होने का खतरा होता। और अगली खबर के चलते हैं, छत्तीसगढ़ में जवान ने 2 साथियों को मार डाला। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में एक सुरक्षाकर्मी ने कथित रूप से अपने 3 साथियों पर गोलियां चलाई। इनमें 2 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और 1 घायल हो गए। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुधरराज पी ने शनिवार को बताया कि छोटे नगर क्षेत्र में आमदई घाटी स्थित छत्तीसगढ़ की 9वीं बटालियन के शिविर में शुक्रवार रात सहायक प्लाटून कमांडर घनश्याम कुमेंट ने सभी राइफल से गोलीबारी की। इसमें प्लाटून कमांडर बिंदेश्वर साहनी और हवलदार रामेश्वर साहनी की मौत हो गई, जबकि प्लाटून कमांडर इच्छुराम प्रेमी घायल हो गया। पुलिस को जानकारी मिली कि आपसी विवाद के बाद कमेटी ने गोलीबारी की। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और भारत की कोरोना अपडेट देख लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,73,768 हो चुकी है, जिसमें 4,971 लोगों की मौत और 82,370 लोग स्वस्थ हुए हैं। और दिल्ली में 18,549 लोग कोरोना पीड़ित है। आपको बता विश्व की बात करें तो विश्व में 60,88,399 कोरोना से पीड़ित है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 18,03,751 कोरोना से लोग पीड़ित हो चुके हैं। और ब्राज़ील में 4,69,510। और इटली की बात करें तो इटली में 23,02,664 हो चुके हैं। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन में 28,05,644 हो चुके हैं। और अगली खबर की ओर चलते हैं, जुलाई से क्रिकेट की वापसी संभव। आपको बता दें कि आखिर फुटबॉल की तरह क्रिकेट भी कोरोना महामारी को मात देने जा रही है। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने शुक्रवार को इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस तरह के वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड कोविड-19 के कारण पैदा हुए संकट के बाद मैदान को उतरने वाली पहली टीम बन सकती है। और अगली खबर के चलते हैं कि प्रधानमंत्री ने साझा की विकास यात्रा और चौथी तिमाही में जमा 53% कम। और अगली खबर के चलते हैं, कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको भर्ती होने के लिए एक दूसरे से अस्पताल भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार सोमवार को एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर रही है। इस ऐप से अस्पताल में खाली बेड और वेंटिलेटर की जानकारी मिलेगी। और अगली खबर की ओर चलते हैं, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आई 20 आशा वर्कर। और अगली खबर की ओर चलते हैं, कल से मंजिल तक पहुंचाएगी 200 विशेष ट्रेन। आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे 1 जून से 200 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करने जा रही है। यह ट्रेन पहले चरण चल रही श्रमिकों और विशेष ट्रेन से अलग होगी। और अगली खबर के चलते आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर में एक 11 साल के बच्चे के चेहरे पर भारी पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए एक कूड़ेदान में फेंक दिया गया। शनिवार सुबह कूड़ेदान में शव मिला।
मृतक की पहचान 11 वर्षीय ईश्वर अंटातो के रूप में हुई। वह लोनी अशोक बिहार कच्ची कॉलोनी का रहने वाला था। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया गया और हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। और अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि फाइजर का अक्टूबर तक वैक्सीन बनाने का दावा। आपको बता दें कि वैश्विक दवा प्रमुख फाइजर का मानना है कि कोविड-19 को रोकने के लिए एक वैक्सीन अक्टूबर के अंत तक हो सकती है। आपको बता दें कि कंपनी के CEO अल्बर्ट बोर्ला ने ये जानकारी दी है। फाइजर जर्मन mRNA कंपनी बायोएनटेक के सहयोग से BioNTech 162 वैक्सीन कार्यक्रम के लिए अमेरिका और यूरोप में क्लिनिक परीक्षण कर रही है। आपको बता दें कि बोर्ला ने इस सप्ताह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कमर्शियल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। बोर्ला ने कहा, अगर चीज़ें अच्छी तरह से प्रगति करती है तो हमारे पास FDA और EMA के सुरक्षा और प्रभावकारिता के पर्याप्त सबूत होंगे और अक्टूबर के अंत तक हमारे पास वैक्सीन होगा। और अगली खबर की ओर चलते हैं। चीन को भी दवा बनाने की उम्मीद। आपको बता दें कि चीन में विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के इस साल के अंत में तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। चीन सरकार के संपत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट अकाउंट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दावा है कि 2020 के अंत तक बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। वैक्सीन को बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप कंपनी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। टीके के उत्पादन की तैयारी शुरू करने को शनिवार को उत्पादन प्रक्रिया को पूरी तरह कीटाणु रहित बनाकर बंद कर दिया गया है। कंपनी की सालाना 10 से 12 करोड़ टीकों की उत्पादन क्षमता होगी। और आपको बता दें कि मस्तिष्क खराब कर रहा है कोरोना। आपको बता कि देखिए कोरोना मरीज के दिमाग पर भी असर डाल रहा है। इसका खुलासा ब्रेन स्कैन से हुआ। यह वायरस दिमाग में बदलाव कर सूंघने की क्षमता को कम कर रहा है।